आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का प्रश्न सॉल्व करेंगे कि शॉर्ट्स में क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए आप, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे करते हैं, प्रश्न सॉल्व देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे मान लेते हैं हम कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी। ये अपना धनराशि ना ये अपना धनराशि x अनुपात y के अनुपात में लगाया और इसका व्यय जो है यानी खर्च ए अनुपात बी के अनुपात में हुआ। अब इसकी बचत को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से कैसे बनाएं। जैसे कि हम मान लेते एक्स धनराशि लगाए और वाई धनराशि, तो मुझे 5 रुपए की बचत हो रही है प्रत्येक में, यानी इसमें भी और इसमें भी 5 की और इसमें भी 5 की। तो क्या करते, इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते, यानी इसको इक्वल करने के लिए इस दोनों वैल्यू को इसका अंतर के बराबर इसका अंतर करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसको इक्वल करने के लिए इस दोनों वैल्यू का x माइनस ए बराबर y माइनस बी करते हैं। अब जैसे x है, इस y को इस तरफ लाएंगे तो x माइनस वाई होगा और यहाँ इस a को इस साइड लाएंगे तो a इधर माइनस ए बी है। तो इस तरह से ये रूल हुआ। अब जैसे इस पे हम प्रश्न पे आते हैं, जैसे एक सॉल्व करने के लिए प्रश्न लेते, मान लेते एक व्यक्ति राम है और दूसरा व्यक्ति श्याम। ठीक, ये 2:3 के अनुपात में धनराशि लगाती है। यदि ये प्रत्येक व्यक्ति 9 की बचत करता है, यानी बचत कितना की करता है, तो 9 रुपया की, यानी बचत ये जो करता है वो 9 रुपए की करता है। तो इसका अनुपात हो जाता है 7:9। ठीक, अब देखिए ये बचत दोनों कितना की कर रही है, तो 9 की, जबकि ये कितना कर रहा है ये पता नहीं है। यानी इसको इक्वल करने के लिए हमें इसका वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, यानी इसके अंतर को। जैसे 7 और 9 का अंतर है 2 और इधर 2 और 3 का अंतर है 1। तो 1 को 2 बनाने के लिए इसमें यदि हम 2 से गुना कर दे तो 2 हो जाएगा, यानी अंतर ये भी और ये भी बराबर हो जाएगा। यानी 2 से इसमें यदि हम गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 4 और ये हो जाएगा मेरा 2 गुनी 3 6। ठीक, अब देखिए आप 6 और 7, 4 और 7 में कितना की वृद्धि हुई, तो 3 की, और इधर कितना हुआ 6 और 3 में वृद्धि, 6 और 9 में 3 की, जबकि वृद्धि हुआ था 9 की बचत था, यानी यहाँ 3 की बचत हो रही थी, यहाँ 9 की। तो 1 का वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 3 बराबर 12 और यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 3 बराबर 18। तो इस तरह से अब हम प्रश्न पे आते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे है, मान लेते दो संख्याएं a और b है, ये 7 और 5 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक, ये प्रत्येक है, प्रत्येक को 40 रुपया कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाती है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी इसके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये 7:5 के अनुपात में धन लगाया और प्रत्येक को 40 कम कर रहा है, तो अनुपात 27:17 हो जाती है। तो 27:17 हो जाती है। अब देखिए यदि इसको हमें इक्वल करना है तो इसको और इसको, इस दोनों के अंतर को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए 17 और 27 का अंतर 10 है और यहाँ 7 और 5 का अंतर 2 है, यानी इसको भी 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से यदि इधर हम गुना कर दें तो 7 × 5 = 35 अनुपात
25 हो जाएगा और यहाँ पे 27:17 रहेगा। अब देखिए कितना की वृद्धि हुआ, यानी कमी कितना की, तो 8 की कमी हुआ, जबकि कमी था यहाँ पे 40 रुपया की, यानी 40। 8 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। और यहाँ से देखिए इसका अंतर ही तो पूछ रहा है, यानी 35 और 25 का अंतर है 10 और 1 का वैल्यू 5, तो 10 का वैल्यू क्या होगा, 5, 10 गुनी 5 यानी 50। ये 50 अंतर आ जाएगा संख्या का, यानी संख्या का अंतर आपको 50। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, जैसे दो संख्याएं हैं 7 और 13 के अनुपात, दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में है, ये 7 और 13। ऐसी छोटी संख्याएं क्या जोड़े जिससे ये अनुपात 2:3 हो जाए। तो मान लेते एक संख्या 7 है और दूसरी संख्या 13 है, ठीक। अब करा इसमें ऐसी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, दोनों में क्या जोड़ी जाए कि ये 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। अब देखिए आप इसको इक्वल करने के लिए हमें इसका वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, यानी 7 और 13 का रेशियो है और ये हो जाती है 2 और 3, तो इसमें क्या हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो देख रहे हैं 7 और 13 का अंतर है 6, 7 और 13 का अंतर है 6 और यहाँ पे 2 और 1 का अंतर है, 2 और 3 का अंतर है 1। इसको इक्वल करने के लिए 6 से गुना, तो 6 से इसमें कर दें यदि गुना हम तो 12 हो जाएगा और इसमें यदि 6 से गुना कर दें तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 13 और 18 का अंतर कितना हुआ, तो 5। अब जैसे मान लेते हम इसको डिजिट को फिक्स संख्या मान ले, क्योंकि छोटी सी छोटी कह रहा, तो एक यदि 1 से गुना कर दे तो ये फिक्स हो जाएगा, यानी 7 और 13 में यदि हम संख्याएं 5 जोड़ दें तो ये अनुपात इतना हो जाएगा, यानी हमारा संख्या होगा 5, ये संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि कह रहा कि दो संख्याएं 12 और 23 के अनुपात में है, दो संख्याएं हैं जो 12 और 23 के अनुपात में है, दोनों में से 9 जोड़ा जाए, दोनों में यदि 9 जोड़ दे तो वो संख्या हो जाती है 3 और 5 के अनुपात में। तो संख्याएं बताए, दोनों में यदि हम 9 जोड़ दे तो संख्याएं हो जाती है 3 और 5 के अनुपात में। तो वो संख्याएं क्या है देखिए। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें इसका अंतर को इक्वल करना पड़ेगा, यानी इसका डिफरेंस को, अंतर को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे 12 और 23 का अंतर आप देखिएगा तो 11 और 3 और 5 का अंतर देखिएगा तो 2। अब 11 और 2 को इक्वल करने के लिए 11 2 का एलसीएम 22 होता है, तो इसमें 11 से गुना और इसमें 2 से। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ पे हो जाएगा 23 दूनी 46। यदि यहाँ हम 11 से गुना कर देते हैं तो 11 तिया 33 और यहाँ पे तो 55। अब देखिए 46 और 55 का अंतर कितना आ रहा है, तो 46 और 55 का अंतर 9 आ रहा है, जबकि अंतर भी 9 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 1 होगा, यानी मेरा 24 इंटू 1 24, फिर 46 इंटू 1 46, यानी दोनों संख्याएं यदि करें हम तो 24 और 46 ये संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा ए और बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, ए और बी है जिसकी आय का अनुपात 3:5 है। इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों प्रत्येक यानी अलग अलग 250 रुपया बचाते हैं तो इनकी आय क्या है। देखिए यानी ये दोनों प्रत्येक 250 रुपये बचाते, ये भी और ये भी, ये भी, तो अनुपात कितना हो जाती है 1:5। ठीक,
यानी इसका खर्च का ये है, खर्च का रेशियो ये है। अब देखिए यदि इसको इक्वल करना पड़ेगा तो हमें इसको इसके अंतर को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ ले 3 और 5 और यहाँ पे है 1 और 5, 3 और 5, 1 और 5। अब देखिए 1 5 का अंतर 4 और यहाँ 3 और 5 का अंतर 2। यदि यहाँ हम 2 से गुना कर दे तो 3 दूनी 6 हो जाएगी और यहाँ 5 दूनी 10। अब देखिए 6 और 5 का अंतर क्या आएगा, 6 और 5 का अंतर 10 और 5 का अंतर 5, जबकि अंतर कितना है 250, यानी 250 रुपए बचाती है। तो एक का वैल्यू कितना हुआ 50। अब संख्याएं ज्ञात करना है तो 6 गुना 50 बराबर 300 और यहाँ से 10 गुना 50 बराबर 5। ये आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी इनकी आय ये प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि ए की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है, तो दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपया बचाते हैं, तो दोनों की आय ज्ञात करें। जब देखिए जब इक्वल नहीं रहे यानी ए और बी है, इसकी आय का रेशियो है आय का रेशियो है 5:3 और इसके खर्च का रेशियो है 9:5। और जब इक्वल ना रहे, अलग अलग रहे अंतर, यानी 1300 और 900, तो क्या करते हम लोग, यानी इस क्रॉस का मल्टीप्लाई माइनस इस क्रॉस के मल्टीप्लाई के अंतर के बराबर। जैसे 5 गुना 5 माइनस 9 गुनी 3, 9 गुनी 3 का अंतर कितना हुआ, यानी 27। ये हो जाएगा आपको 27 और ये हो जाएगा 25। तो इस दोनों का अंतर कितना हुआ 2। अब 2 का वैल्यू इसके गुणनफल के अंतर के बराबर होगा। जैसे यदि हम 9×8100 यानी 9×8100 900 9 और यहाँ से एक कलर हम ले रहे हैं, यहाँ से देखिए ये 9 गुनी 900 और इधर 5 गुना 1300, तो 13×5=6500 अंतर किए तो कितना हुआ, यानी 0 0 और यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ 7 में से 1 गया 16, यानी इस 2 के बराबर है 1600 अंतर। तो एक का वैल्यू क्या होगा 800। तो अब संख्याएं ज्ञात करी, यानी दोनों की आय, तो 3 से 3 गुनी 800 बराबर होगा 2400 और यहाँ से आप कीजिए तो 5 गुना 800 बराबर होगा 4000। ठीक, तो ये दोनों की आय आपको प्राप्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात था 5:3। 5:3 5:3। तो टैंक तथा प्लेन कह रहा है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात था 5:3। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो टैंक और प्लेन का अनुपात हो जाता है 2:1। अब देखिए 2:1 हो जाती है कब, जब 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, यदि यहाँ से इसको कलर को ले, यानी इसके मल्टीप्लाई इसके अंतर, यानी 5 गुना 1 माइनस
3 गुनी 2, 3 गुनी 2 का अंतर हुआ कितना? 3 दूनी 6 और 5 का 5, यानी 6 और 5 का अंतर 1। और जबकि यहाँ पे क्या हुआ? 2 गुनी 800, 1 गुनी 1000, यानी 8 दूनी 1600, अंतर 1000। तो कितना हो गया? यानी 600। तो इस एक के बराबर मेरा 600 का वैल्यू हुआ, यानी एक का वैल्यू 600। तो युद्ध में टैंक की संख्या क्या थी? यानी 600 गुनी 5 बराबर 3000। और यहां से 3 गुना 600 बराबर 1800। ये हो जाएगी संख्या। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।